चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांशं श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। पंचतत्वात्मकं कृष्ण भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतार भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम्। जयति जयति देवो श्रीकृष्ण चैतन्य चन्द्रो जयति जयति कीर्ति तस्य नित्या पवित्रा। जयति जयति भृत्या तस्य विश्वेशमूर्ति। जयति जयति नृत्या तस्य सर्वप्रिया। मखेश्वरी क्रियेश्वरी स्वधेश्वरी सुरेश्वरी त्रिभेद भारतीश्वरी प्रमाण शाश्वमेश्वरी रमेश्वरी शमेश्वरी प्रमोदकामनेश्वरी ब्रजेश्वरी ब्रजाधिपे श्रीराधिके नमोस्तुते। ब्रजेश्वरी ब्रजाधिपे श्रीराधिके नमोस्तुते। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय द्वैत चंद्र जय गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण। कविराज कृष्णदास गोस्वामी जिसने कलयुग पावन अवतार श्री चैतन्य महाप्रभु की दिव्य लीलाओं को एक ग्रंथ में
लिपिबद्ध किया है, जिस ग्रंथ का नाम है चैतन्य चरितामृत। तो वही कविराज गोस्वामी ने जो चैतन्य महाप्रभु और रामानंद राय दोनों के बीच में जो दिव्य संवाद हुआ है वो एज इट इज चैतन्य चरितामृत में रखा है। इसी भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद जी कहते हैं कि जो संवाद है वो संवाद खास करके भक्तों के लिए, भक्तों को इस संवाद को श्रवण करना चाहिए, खुद पढ़ना चाहिए, समझने का प्रयत्न करना चाहिए। इस संवाद में अनेक अनेक शिक्षा है। तो चैतन्य महाप्रभु अपने प्रिय पार्षद और ऐसे गिनेंगे, देखेंगे तो भगवान चैतन्य भक्त के रूप में आए हैं, तो दूसरे भक्त का संग कर रहे हैं और दिव्य तत्व का निरूपण हो रहा है। श्रीमद् भागवतम में शिव जी कहते हैं कि जो भक्त का संग है उसके सामने न तो स्वर्ग का सुख कुछ है, नगण्य है वो, और मुक्ति का सुख भी एकदम नगण्य है, जो निर्विशेष मुक्ति है। तुल्यां लवे नापि ना स्वर्ग न पुनर्भव भगवत भक्त संगस्य मर्त्यानां किमुताशिष। ये जो भगवत भक्तों का संग है उनके सामने न तो स्वर्ग का सुख आता है न तो मुक्ति का सुख आता है, उसके सामने ये सब सुख नगण्य है भक्त के संग। क्योंकि भक्त जो है तो सर्वोच्च हमको सिद्धि दिला सकता है। इसलिए तो शास्त्र कहता है कि हरिजन मिले तो जग देते हैं, हरि मिले तो जग देते हैं, हरिजन मिले तो हरि देते। अगर भक्त का संग मिल गया तब तो भगवान को प्राप्त करा देगा, क्योंकि भगवान भी भक्त के अधीन है। इससे शास्त्रों में, पुराणों में सभी जगह भक्तों के संग की चर्चा बहुत जगह पर किया गया है कि भक्तों का संग हमको करना चाहिए। इसी तरह से हम निरंतर श्रवण करते आए हैं। चैतन्य महाप्रभु प्रश्न कर रहे हैं, रामानंद राय उत्तर दे रहे हैं। चैतन्य महाप्रभु ने सर्वोच्च विद्या के विषय में कहा, पूछा। रामानंद राय ने कहा कि आध्यात्मिक जो विद्या है वही सर्वोच्च विद्या है। फिर चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि सबसे बड़ी कीर्ति किसकी है, श्रेष्ठ कीर्ति किसकी कही जाएगी। तो रामानंद राय ने कहा कि जो कृष्ण भक्त बन गया उनकी सर्वोच्च सिद्धि, सर्वोच्च कीर्ति होगी पूरे 14 भुवन में। उसका उदाहरण देकर रामानंद राय ने प्रभुपाद जी के तात्पर्य के द्वारा हमने श्रवण किया। उसके बाद चैतन्य महाप्रभु ने पूछा कि संपत्ति मध्य कौन बड़ संपत्ति, जो धन है, संपत्ति है, तो श्रेष्ठ धनवान संपत्तिवान कौन है। तो तुरंत राय रामानंद ने जवाब दिया कि वो संपत्तिवान, वो धनी व्यक्ति है जिसके पास राधा और कृष्ण का प्रेम है, सबसे बड़ा धनी। उसके विषय में हमने श्रवण किया। पिछले श्लोक में, बयार में चैतन्य महाप्रभु ने पूछा कि दुख मध्य कौन दुख है गुरुतर। तो रामानंद राय ने कहा कि भक्त विरह बिना दुख नहीं। जो भक्त का विरह होता है उससे जो दुख मिलता है उससे बड़ा कोई दुख है नहीं, लेकिन उसको एहसास करने के लिए भी भक्त बनना बहुत जरूरी है और भक्त को समझ में नहीं का। उसके बहुत कलम उदाहरण के द्वारा समझे नरोत्तम दास ठाकुर। नरोत्तम दास ठाकुर भक्तों का विरह सहन न कर पाने के कारण वो सुंदर एक भजन गा रहे हैं, कहाँ मोर स्वरूप रूप कहाँ से। तो चैतन्य महाप्रभु ने पूछा कि दुख मध्य कौन दुख। भक्तों, दुख का कोई पारावार नहीं है, कोई अंत नहीं है दुख का। एक को आप दूर करने का प्रयत्न करोगे दूसरा आ जाएगा,
दूसरे को दूर करने का प्रयत्न करोगे, तीसरा आ जाएगा। क्योंकि जगत ही दुखालय है। इसे हमको क्या करना चाहिए? दुख को दूर करने का प्रयत्न नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारा कर्म के अनुसार वो तो आएगा ही। तो क्या करना चाहिए? तो भगवान कहते हैं कि जो दुख है उसका कारण हमारे पाप है, हमारे कर्म, और कर्म और पाप को एकदम नष्ट करने का उपाय ढूंढना चाहिए। और भगवान श्री कृष्ण ने भगवद गीता में दिया है, यज्ञ अर्थात कर्मेण लोकोऽयं कर्मबन्धः। अगर आपको कर्म बंधन से मुक्त होना है तो कर्म के द्वारा पाप कर रहे हो और पाप का फल आपको सुख दुख मिल रहा है। अगर उससे छूटना चाहते हो तो भगवान कहते हैं कि आप मेरी शरण में जाओ, जो भी आप कर रहे हो मुझे समर्पण। तो ये जो दुख है, ये दुख निश्चित आने वाला। सबसे बड़ा अगर सुख है तो है भक्तों का विरह, भक्तों का संग हो, तो सबसे बड़ा सुख है। और भक्त जब चले जाए हमारे पास तो सबसे बड़ा दुख है। तो इसका एहसास करने के लिए हमको अच्छी तरह से साधना करनी चाहिए। चैतन्य महाप्रभु राय रामानंद को आगे एक प्रश्न करते सुंदर प्रश्न इस तरह से करते हैं, मुक्त मध्य कौन जीव मुक्त करी मानी, कृष्ण प्रेम यार से मुक्त शिरोमणि। मुक्त मध्य कौन जीव मुक्त करी माने। मुक्त जो अनेक प्रकार की मुक्ति, तो उस मुक्ति में श्रेष्ठ मुक्ति क्या है? रामानंद राय कहते हैं कि कृष्ण प्रेम यार से, जो व्यक्ति कृष्ण प्रेम से युक्त है वो व्यक्ति वास्तविक मुक्त है। क्योंकि मुक्ति जैसे प्रेम है, आनंद है, वो एक जगह पे कनेक्ट होता है। वो है कौन है? भगवान श्री कृष्ण। आनंद स्वरूप है भगवान का, दूसरी कोई भी जगह पर आनंद नहीं है। तो भगवान का स्वरूप होने के कारण आपको वहीं जाना पड़ेगा। वैसे जो यहाँ कहते मुक्ति, जब मुक्ति की बात आती है तो सर्वोच्च मुक्ति वही है जब हम भगवान को प्रेम करें और भगवान के पास जाए, सबसे बड़ी मुक्ति। प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य के द्वारा समझाते हैं। ऐसे देखो भक्तों, मुक्त अभी संसार में अनेक जो जीव जी रहे हैं तो अनेक प्रकार से मुक्ति चाहता है। जो चीज की इच्छा करता है उसी चीज से 1 साल 2 साल या 1 महीना 2 महीना के बाद तो वही चीज से मुक्ति चाहता है। कोई जॉब ढूंढता है, बहुत मेहनत करता है, दुखी है, इच्छा किया जॉब चाहिए मुझे, और जॉब मिल जाता है तो उसका बॉस परेशान करता है, तो फिर विचार करता है कि इस जॉब को मैं छोड़ दूं, ये कैसे छोड़ूं, मैं इससे मुक्त कैसे हूं और मैं कुछ दूसरा बिजनेस करूं, क्योंकि इससे मैं परेशान हूं। तो जॉब से मुक्ति चाहता है। कोई व्यक्ति रोग से मुक्ति चाहता है, सब कुछ है लेकिन कुछ रोग है तो चाहता है कि रोग से मैं मुक्त हो जाऊं। मतलब रोग है, जॉब है, चिंता है, कोई जेल में से मुक्त होना चाहता है, कोई दुख से मुक्त होना चाहे, गरीबी, कोई व्यक्ति अपनी पत्नी से मुक्त होना चाहता है, कोई पत्नी पति से मुक्त होना चाहता है। तो अनेक प्रकार की जो मुक्ति है, कोई व्यक्ति तो ऐसा परेशान हो जाता है, परेशान भाव कि पूरे जीवन से मुक्ति चाहता है। क्यों? ये संसार से परेशान होकर हो जाता है। तो अनेक प्रकार की मुक्ति है, तो मुक्ति चाहता है। उसका कारण क्या है? ये जो सब मुक्ति है ना, उसका मेन चीज वो कनेक्ट वहां है कि हम इस शरीर में बंधे हुए, उसके कारण ये सब आता है, उनके द्वारा मुक्ति चाहते हैं। हम जिस चीज की मुक्ति चाहते हैं ना, वो वास्तविक मुक्ति नहीं है। वो तो जिस चीज की आप मुक्ति चाहते हो वापस आएगा आपके पास, ये भौतिक जगत है। तो वास्तव में जो हमने आपको दिखा, कोई जॉब से, कोई चिंता से, कोई दुख से, कोई पत्नी से, कोई माता पिता से, ना, ये अनेक प्रकार की मुक्ति चाहता है। पहले इच्छा करता है, इच्छा से, क्योंकि जो भी इच्छा किया भौतिक जगत है वो चीज निश्चित उसको दुख देगी, या उसमें रस न होने के कारण उसको फीकी लगेगी। जब वो फीकी लगेगी तो तुरंत वो क्या चाहेगा? परिवर्तन चाहेगा। परिवर्तन जीवन का नियम है। वो कुछ प्राप्त करने का प्रयत्न करेगा, इच्छा करेगा तो उसको मिल जाएगा, लेकिन भौतिक चीज होने के कारण उसमें कोई रस नहीं है
तो क्या चाहेंगे, अब एक छोड़कर दूसरा चीज मैं उससे मुक्त होना चाहता है और दूसरा चीज अपनाना चाहता है। जैसे मोबाइल होता है तो अच्छा मोबाइल लेता है, और जैसे वो 1 महीना 2 महीना 3 महीने चलाए मोबाइल तो दूसरे का अच्छा मॉडल देखता है, सोचता है कि इससे मुक्त हो जाए, तो मोबाइल से मुक्त होना चाहता है, मतलब छोड़ना चाहता है उसे, और फिर दूसरा मोबाइल लेगा। तो जो भी वो चीज देगा वो निश्चित उसमें रस न होने के कारण वो दुख देगा या फिर वो मुक्ति चाहेगा उसे। तो हर चीज में, भौतिक जीवन में अनेक प्रकार का चीज से मुक्ति व्यक्ति चाहता है। प्रभुपाद जी कहते हैं कि चाहते हुए भी व्यक्ति मुक्त नहीं हो पा रहा है, चाहते हुए भी वो मुक्त नहीं हो पा रहा है। जब व्यक्ति जीवन में अनेक प्रकार की मुक्ति, रोग से मुक्ति, चिंता से मुक्ति वो कर करके आखिर में विचार करते कि जीवन ही समाप्त कर दो, जीवन ही में समाप्त कर दो, तो फिर वो क्या चाहता है, विचार करता है कि जैसे जीवन में मेरा शरीर छोड़ दूंगा तो मुझे सुख मिल जाएगा, मुक्ति मिल जाएगी, लेकिन शरीर छोड़ने से मुक्ति नहीं मिलती। प्रभुपाद जी कहते पहले तो हम जिस भौतिक चीज से मुक्त होना चाहते हैं तो पहले विचार करना चाहिए कि हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है। हम शरीर नहीं, हम आत्मा है। हम जिस चीज से मुक्त होना चाहें उसका प्रॉब्लम क्या है, शरीर है। शरीर के द्वारा चिंता, रोग, उपाधि, ये वो सब कुछ आता है। तो शरीर जो है वो शरीर ही वास्तव में बाधा है, तो शरीर से मुक्ति चाहिए। और जो व्यक्ति शरीर से परेशान हो जाए तो शरीर से मुक्त हो चाहे, कहता शरीर नहीं चाहे तो आत्महत्या करता है, तो आत्महत्या करने से मुक्ति नहीं मिलती है, मुक्ति कुछ अलग चीज है। प्रभुपाद जी यहाँ कहते हैं कि ये समझना बहुत जरूरी है कि हम आत्मा है, शरीर नहीं है। इस शरीर में है और हमको इस शरीर से मुक्त होना है, तो हम आत्मा होने के कारण कहते प्रभुपाद जी कि हमको ये पहले जानना है कि मैं आत्मा हूं और मैं भगवान का अंश हूं। और सच्ची मुक्ति तभी हो सकती है जब मैं आत्मा हूं और भगवान परमात्मा है, और जब भगवान की भक्ति पूजा करूंगा और भगवान के पास जाऊंगा, वो सबसे बड़ी मुक्ति है। बाकी हम शरीर छोड़ने से क्या होगा कि आत्मा दूसरा शरीर धारण करेगा, वहां भी रोग, चिंता, दुख, ये वो सब कुछ मिलेगा, तो वो वापस मुक्ति बारंबार इच्छा करेंगे। कभी अपनाते तो मुक्त होना चाहते, अपनाते मुक्त होना चाहते। तो वास्तविक मुक्ति क्या है ना? इससे प्रभुपाद जी कहते हैं, भगवान भी कहते हैं, ममे अंश जीव लोक जीव भूत सनातन, ये जीव मेरा है। तो हम भगवान के होने के नाते हम इस भौतिक जगत में फंसे हैं और अनेक प्रकार की मुक्ति चाहते। जो भी दुख आता है उससे मुक्त होना चाहता है, जो भी चिंता आती है उससे मुक्त होना चाहते हैं। प्रभुपाद जी कहते हैं कि हम आत्मा है, भगवान के अंश है। सबसे बड़ी मुक्ति वही है कि हम आत्मा होने के नाते हम भगवान के पास जाने का प्रयत्न करें, वो सबसे बड़ी मुक्ति। व्यक्ति शरीर से जब दुखी हो जाता है, शरीर से परेशान हो जाता है, तो निर्विशेष मतलब ब्रह्म ज्योति में लीन होने का प्रयत्न करता है, मुझे शरीर नहीं चाहिए। लेकिन ब्रह्म ज्योति ने ज्योति जो है वहां से भी वापस व्यक्ति आ सकता है। सर्वोच्च सिद्धि मतलब सर्वोच्च मुक्ति नहीं है वो ब्रह्म ज्योति। सर्वोच्च मुक्ति भगवान कहते ब्रह्म इति परमात्मा इति, भगवान इति शब्द थे, जो भगवान है वो पूर्ण है, और भगवान के अंश होने के नाते जब हम भगवान के पास पहुंचेंगे तो सबसे बड़ी सुंदर मुक्ति होगी। इसे मैंने आपको 2 दिन पहले बोला था, शिव जी जो है वो शिव जी खुद अपने मुख से कहते हैं कि मुक्तिदाता सर्वेशा विष्णु एवं न संशय। शिव जी खुद कहते हैं कि जो मुक्ति देने वाला कोई व्यक्ति है वो है विष्णु, सर्वेशा एवं न संशय, दूसरा कोई मुक्ति नहीं दे सकता। तो वास्तव में मुक्ति वो है, क्योंकि कोई व्यक्ति, मैंने आपको बोला, रोग से, कोई दुख से, कोई चिंता से, कोई जॉब से, कोई पत्नी से, कोई पति से, कोई अपने फ्रेंड से, अनेक प्रकार की मुक्ति चाहता है। वो मुक्ति की इच्छा क्यों करता है? क्योंकि वो जो भी अपनाता है वो भौतिक होने के कारण वो निश्चित दुख देगा। तो एक चीज अपनाई, इच्छा किया, वो आगे उनके पास, तो उससे मुक्ति चाहता है। जब उससे मुक्त हो गया तो दूसरी चीज की इच्छा किया, वो आया, उससे भी मुक्ति चाहता है। और भौतिक जीवन जो भी कुछ अपनाएगा उसमें रस न होने के कारण वो व्यक्ति उससे परेशान होकर मुक्ति चाहिए। रूपा जी कहते हैं कि वास्तविक जो मुक्ति है वो क्या है? हम आत्मा है
और भगवान परमात्मा होने के कारण हम उनके अंश है, और भगवान के पास जाना, भगवान की भक्ति कर कर उनको प्रसन्न करना, वही सबसे बड़ी मुक्ति। ऐसे शिव जी का उदाहरण देते हुए कहते कि सर्वेशाम मुक्तिदाता सर्वेशाम विष्णु एवं न सोच। जब तक कोई व्यक्ति विष्णु का शरण नहीं लेगा तब तक व्यक्ति मुक्त नहीं होगा। तो प्रभुपाद जी यहाँ अनेक उदाहरणों के द्वारा समझाते हैं। तो प्रभुपाद जी श्रीमद् भागवतम का उदाहरण देते हैं। श्रीमद् भागवतम 6:14-5 उसका उदाहरण देते हुए श्लोक कहते कि मुक्ता नाम अपि सिद्धा नाम नारायण परायण सुदुर्लभम प्रशांतात्मा कोटिष्वपि महामुनि। प्रभुपाद जी कहते हैं कि सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि लाखों मुक्त पुरुषों में और लाखों सिद्ध पुरुषों में नारायण का भक्त है वो दुर्लभ है। बहुत सारे मुक्त पुरुष हैं, बहुत सारे सिद्ध पुरुष हैं, जो नारायण का जो भक्त है वो दुर्लभ है। और सबसे बड़ी मुक्ति है वो प्रभुपाद जी कहते हैं कि वही वास्तव में मुक्त है जो व्यक्ति नारायण का भक्त है, क्योंकि वही व्यक्ति पूर्णता की ओर जा रहा है और वही व्यक्ति प्रशांत शांत होता है। तो प्रभुपाद जी यहाँ कहते हैं कि हमको मुक्ति सर्वेश्याम जो है वो है भगवान के पास विष्णु कृष्ण की भक्ति करना, वो सबसे बड़ी मुक्ति है। श्रीमद् भागवतम में 9वें स्कंद में आप देखोगे तो एक राजा हुए जिसका नाम थे मुचकुंद। मुचकुंद महाराज जब इतने वीर राजा थे कि इंद्र नीचे आता था और इंद्र कहता था कि हे राजन आप हमारी रक्षा करो, जो असुर है हम पर चढ़ाई करते, हमको परेशान करते। मुचकुंद महाराज जो है चंद्रवंश के राजा, मुचकुंद महाराज तुरंत जाते इंद्र के पास और इंद्र के पास जाकर मुचकुंद महाराज उनकी रक्षा करते। तो एक दिन की बात है, मुचकुंद महाराज ने जब रक्षा किया, इंद्र का असुर को परास्त किया, तो उसी समय इंद्र मुचकुंद महाराज को कहा कि मुचकुंद महाराज आप मांगिए, आपको क्या चाहिए, आपको जो भी चाहिए मांगिए। तो मुचकुंद महाराज अभी कुछ मांगने जाए क्योंकि उनको पता था मुचकुंद महाराज के पास सब कुछ है, तो हो सकता है वो मुक्ति मांगे। उससे पहले ही इंद्र ने बोल दिया वरम वरणम विणीश्वर भद्रम तेरिते केवल अद्यय। केवल मतलब मुक्ति, मुक्ति के अलावा कुछ भी मांग लीजिए। सीधा इंद्र ने मना किया, मुक्ति में नहीं दे सकता। तो कौन दे सकता है? मुचकुंद महाराज ने कहा मुझे मुक्ति चाहिए। तो तू नहीं दे सकता है तो तेरा क्या काम है, मुझे बता कि कौन दे सकता है मुक्ति? एक केवल एक विष्णु एवं संशय, केवल विष्णु के अलावा कोई मुक्ति नहीं दे सकता। ये इंद्र के शब्द है श्रीमद् भागवतम। और इससे पहले प्रभुपाद जी के कोटेशन जो शिव जी ने बोला मुक्ति प्रदाता सर्वेश्वर। तो अनेक जगह पर भक्तों लिखा है कि जो मुक्ति है वो भगवान के धाम में जाना, भगवान की भक्ति करना, वही सबसे बड़ी मुक्ति है। यहाँ चैतन्य महाप्रभु राय रमन को पूछते हैं कि मुक्ति मध्य कौन मुक्ति है सर्वश्रेष्ठ? तो तुरंत राय रमन ने कहा कि राधा और कृष्ण जो है उसको प्रेम करना सबसे बड़ी मुक्ति, उसकी भक्ति करना सबसे बड़ी मुक्ति है, उनके धाम में जाना सबसे बड़ी मुक्ति है। तो प्रभुपाद जी यहाँ वही बात कहते हैं। प्रभुपाद जी यहाँ एक सेंटेंस कहते हैं कि जो व्यक्ति भगवान की भक्ति करता है तो भगवान कहते यद गत्वा न निवर्तन्ते, वो वापस यहाँ नहीं आएगा, सर्वोच्च मुक्ति मिल जाएगी। और बाकी जो मुक्ति है उस मुक्ति में बहुत रिस्क है, मतलब वो व्यक्ति वापस आ सकता है, जैसे ब्रह्म में लीन होगा तो भी वापस आ सकता है। भगवान कहते हैं ब्रह्मोनु ही प्रतिष्ठा, जो ब्रह्म है वो भी मेरी प्रतिष्ठा है, मेरा ही एक अंश है। लेकिन प्रभुपाद जी कहते हैं कि वहां भी क्योंकि व्यक्ति प्रेम चाहता है, सुख चाहता है, और सुख प्रेम के लिए दूसरे व्यक्ति चाहिए, और वहां ऐसा कुछ नहीं, एकांत रहना पड़ेगा, तो वहां से भी पतन हो सकता है। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि वास्तविक मुक्ति है वो मुक्ति श्रीमद् भागवतम का कोटेशन देते हुए प्रभुपाद जी वही कहा इंद्र के विषय में कि इंद्र भी मुक्ति नहीं दे सकता है। शिव जी अपने खुद मुख से कहते कि मैं मुक्ति नहीं दे सकता हूँ। अनेक उदाहरण ऐसे भी हैं जो ब्रह्मा जी के पास अनेक भक्तों ने मुक्ति मांगी है, मतलब असुरों ने भी, लेकिन वो भी नहीं मिली है क्योंकि वो खुद नहीं दे सकते मुक्ति, वो खुद मुक्त होना चाहते हैं तो भगवान की शरण ग्रहण करनी पड़ती है। तो यहाँ एक सुंदर ब्रज के संत कहते हैं कि जो मुक्त है ना, जो मुक्ति, वो मुक्ति
भक्त के द्वार पर खड़ी रहती है और भक्त उसको लात मारता कि नहीं चाहिए। वो कहते कि मुक्ति कहे गोपाल से मेरी मुक्ति बता, ब्रज रज उड़े मस्तक लगे मुक्ति मुक्त हो जाए। अब मुक्ति, लोग मुक्ति मुक्ति करते हैं, लेकिन वृंदावन में मुक्ति जो है वो कृष्ण के पीछे पीछे चलती है और बारंबार कृष्ण को कहते हैं कि मेरी मुक्ति बताइए, मेरी मुक्ति कैसे होगी। संत कहते हैं ब्रज रज उड़े मस्तक लगे मुक्ति मुक्त हो जाए। ब्रज रज उड़ती है जब तो मुक्ति के ऊपर लगते मुक्ति मुक्त हो जाती है। हमारे नरसिंह मेहता का भी भाव मुक्ति के विषय में बहुत सुंदर वो कहते हैं। तो प्रभुपाद जी एक श्लोक सुंदर कहते हैं, एक श्लोक बारंबार प्रभुपाद जी लेक्चर देते हैं ना, एक श्लोक बारंबार बोलते हैं, भुक्ति मुक्ति सिद्धि सकल अशांत। जो व्यक्ति मुक्ति भुक्ति चाहता है, सिद्धि चाहता है, वो व्यक्ति अशांत रहता है। तो यहाँ प्रभुपाद जी जो मुक्ति की बात कहते हैं वो निर्विशेष मुक्ति की बात कर रहे हैं। व्यक्ति परेशान हो जाता है, मैंने आपको इससे 3-4 लेक्चर के पहले कहा था कि जब व्यक्ति भौतिक जीवन में परेशान हो जाता है तो क्या चाहता है, मुक्ति चाहता है। और मुक्ति कौन सी चाहता है? उनको अगर कोई व्यक्ति कहे कि सबसे बड़ी मुक्ति भगवान का धाम है और भगवान के धाम में भी आपको एक मनुष्य बनना पड़ेगा, बोले शरीर मिलेगा आपको और वहां भी भगवान की सेवा करना पड़ेगा, तो जब उनको पता चलता है कि भगवान के धाम में भी हमको शरीर मिलेगा, तो शरीर के कारण यहाँ जो दुखी हो रहा है वो, तो शरीर प्राप्त करने के लिए डरता है। इसको क्या करना, नहीं मुझे तो वहां नहीं जाना, मुझे वहां शरीर धारण करना पड़ेगा। तो क्या करेगा वो, फिर निराकार में लीन होने का प्रयत्न। प्रभुपाद जी कहते हैं वो व्यक्ति जब निराकार में ध्यान करेगा, ध्यान करते करते उठ जाएगा, सिद्धि तो मिलेंगे नहीं कलयुग में, तो उठ जाएगा तो तुरंत वो नीचे गिरेगा। क्या करेगा, वहां से जब नीचे गिरता है तो पहला स्टेप आता है श्रीमद् भागवतम, और श्रीमद् भागवतम को ग्रहण करता है और श्रीमद् भागवतम को पढ़ता। अब श्रीमद् भागवतम पढ़ेगा, उसमें लिखा है कि भगवान साकार है, वरहा पीडम नटवर वपु कर्णयो कर्णिकार विप्रदवास कनक कपिसं वैजयंती वृंदार। तो अनेक ऐसे श्लोक पढ़ेगा तो सोचेगा कि हाँ तो भगवान साकार है, रोज निराकर की उपासना करता है, फिर वो छोड़ेगा, भागवतम को भी छोड़ देगा, वहां से और नीचे गिरेगा, समाज सेवा करेगा और समाज सेवा करते करते और उब जाएगा, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आएगा और वहां से और नीचे गिरेगा, एकदम पतन हो जाएगा। ये जो ब्रह्मवादी है ना, जो ब्रह्म में निराकार होना चाहता है, इसकी स्थिति, क्योंकि अभी ये समय नहीं है कोई व्यक्ति ब्रह्म में लीन हो ध्यान के द्वारा। इसे शास्त्र जो कहता है उसका पालन करना चाहिए। जैसे चैतन्य महाप्रभु अभी दक्षिण यात्रा के बीच में राय रामानंद से मिलन कर रहे हैं और राय रामानंद को माध्यम बनाकर चैतन्य महाप्रभु दिव्य ज्ञान प्रदान कर रहे हैं। प्रभुपाद जी कल के तात्पर्य प्रभुपाद जी कहते हैं कि व्यक्ति को चाहिए कि ये जो संवाद है वो भक्त को तो खास श्रवण करना चाहिए, उनको पढ़ना चाहिए, समझने का प्रयत्न करना चाहिए, क्योंकि 1 से लेकर मतलब 0 से लेकर 100 तक यहाँ चैतन्य महाप्रभु प्रश्न कर रहे हैं और उसका सुंदर जवाब राय रामानंद जी दे रहे हैं। तो अभी चैतन्य महाप्रभु मुक्ति के विषय में चर्चा किया और फिर आगे जैसे खट्टवांग महाराज है, खट्टवांग महाराज भी इंद्र के पास गए थे, तो खट्टवांग महाराज ने भी मुक्ति मांगी, इंद्र ने मना की। खट्टवांग मारने का कोई बात नहीं, काम कर, मेरी आयुष्य क्या है, तब भी इंद्र ने मना कर दिया था, क्योंकि हमारी आयुष्य कितनी है वो हमारे पास पता नहीं है, लेकिन देवता को पता है। वो भगवान ने डिपार्टमेंट देवता को दिया है कि हमारी आयुष्य कितनी बाकी है। तो खट्टवांग महाराज ने भी इंद्र से मुक्ति मांगा था। तो इस तरह से मुक्ति का अनेक बात है कहने की, लेकिन हम आगे बढ़ते हैं। चैतन्य महाप्रभु की बात की प्यार में कहते रामानंद जी को कि गान मध्य कौन गान जीवे निज धर्म, राधा कृष्ण प्रेम के लिए गीतेर मर्म। रामानंद राय को चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, हे रामानंद मुझे बता कि गान मध्य कौन गान जीवे निज धर्म, जो गीत है वो गीत में सर्वश्रेष्ठ गीत कौन सा है। तो रामानंद राय सुंदर जवाब देते हुए कहते कि राधा कृष्ण प्रेम के लिए गीतेर मर्म, जो राधा और कृष्ण की लीला है उनका गान करना ही सबसे बड़ा गीत है। वैसे हम देखें भगवान ने एक गीत तो गा चुके हैं भगवान, तो भगवत गीत, तो उसको तो हमको गाना ही है, वो निश्चित है। वो गीत ऐसा गाया है अर्जुन के सामने कि सुपर हिट गाना है। अभी गाने आते हैं
आते हैं जाते हैं, आते हैं जाते हैं, लेकिन भगवान ने गीत गाया है जो सालों से और मतलब करोड़ों सालों से वो सुपरहिट रहा है गीत। तो उनको जो प्रेमी भक्त है, भगवान को जो प्रेम करते हैं और इसी जीवन में भगवत धाम जाने की इच्छा करता है, वो नित्य श्रीमद् भगवत गीता रूपी गीत, श्रीमद् भागवत रूपी गीत को गान करते हैं। तो यहाँ प्रभुपाद जी कहते हैं कि अनेक गीत हैं और खास करके जो भौतिक व्याधि व्यक्ति हैं वो गीत गाते हैं। वो गीत गाने का उसका मर्म क्या होता है? अपनी इंद्रिय, उसमें कोई दिव्यता नहीं है। लेकिन श्रीमद् भागवत में अनेक गीत है, जैसे वेणु गीत है, प्रणय गीत है, गोपी गीत है, भम्मर गीत है, युगल गीत है। ये जो गीत है प्रभुपाद जी कहते हैं कि ये सब जो गीत है उस गीत में ऐसा मर्म है कि उस गीत के द्वारा कोई व्यक्ति सर्वोच्च मुक्ति, सर्वोच्च सिद्धि को प्राप्त कर सकता है। ये गीत के द्वारा गोपियों ने जो गीत गाया है और गोपियों के गीत के द्वारा इतने प्रसन्न हो गए भगवान। गोपियों ने जो गीत गाया था, आप गोपी गीत पढ़ेंगे तो गोपी गीत अंत में जब भगवान प्रसन्न हो जाते हैं तो प्रसन्न होकर भगवान सामने प्रकट हो जाते हैं। गोपियां कोई भी शिकायत नहीं करते कि प्रभु हम इतना प्रेम करते, इतनी सेवा करते हैं तो आप हमसे छोड़कर क्यों चले गए? कोई शिकायत गोपियां करती नहीं है। और जैसे भगवान ने इतना रुलाया गोपियां को, 19 श्लोक के बाद मतलब रोने लगी गोपियां, रोने के द्वारा, आंसू के द्वारा भगवान प्रकट और भगवान के सामने फिर भी शिकायत नहीं। मैंने आपको पहले कहा था कि गोपी क्या चाहती है? गोपी चाहती है तत् सुख सुखी, कि भगवान जिसमें सुख है। जैसे हम सुबह 8 श्लोक में अंतमी श्लोक बोलते हैं शिक्षाष्टकम के, आश्लिष्य वा पादरतां कृष्णा मर्महतां करात्वा यथा तथा वा विदधातु लंबटो मत प्राणनाथ सती। विशाखा ललिता कहते कि राधा तू इतनी रो रही, इतनी विरह में सूखती जा रही है और कृष्ण को तेरी कोई पड़ी नहीं है, छोड़ना उनको आना है तो आए। बहुत बात बोलती है ललिता और विशाखा। तब राधा रानी कहती है तो कुछ भी करे, मुझे मारे, आलिंगन करे, जो भी करना है करे, लेकिन मेरे जो प्राणनाथ है ना मांगी अपना सुख, तार वांछ तार सुख, तार सुख आमार जीवन। यदि है मोर दुख, मतलब हमको दुख मिलता है तो हमको क्या लगता है? सही है ये महासुख, सुख महासुख हमको लगता है। और आपका सुख, आपको सुख मिले, वही हमारा जीवन, वही हमारा तात्पर्य। कबीरा जी तो गोपियां जब कृष्ण प्रकट हुए कोई फरियाद नहीं किया। क्या किया? उल्टा गोपियों ने अपनी जो चुनरी आती है वो चुनरी से पूरा एक सिंहासन बना दिया, सुंदर आसन बना दिया और कृष्ण उसके ऊपर विराजमान। कृष्ण ने गोपियों को देखकर, गोपियों का प्रेम देखकर कृष्ण वहां कहते गए कि एक नहीं 60 और 60,000 तो ब्रह्मा जी कहते हैं, ब्रह्मा जी का पूरा आयुष्य लेकर आपकी सेवा करूंगा ना तो भी आपके ऋण से मैं ऋण नहीं हो पाऊंगा। तो क्या कहें? तो ये जो गीत है, भंवर गीत है, वेणु गीत है, वो गीत वो वास्तव में कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए। अभी संसारी लोग जो है वो संगीत के पीछे है ना, बहुत गाने गाते रहते हैं, है ना। सुहानी रात ढल चुकी है, ना जाने तुम कब आओगे, वो खुद फंसा हुआ है, क्या खाएगा आपके पास, है ना। वो निकलेगा तब आएगा ना आपके पास। लेकिन बस वो जो फिल्म स्टार, ये जो फिल्म दुनिया वाले हैं, वो जो गीत गाते हैं ना भक्त, उस गीत में शब्दों में कोई तथ्य नहीं, कोई तथ्य नहीं। और जो कभी कभी उस गीत गाने के द्वारा आंसू आता है, कभी भी भाव में आ जाता है, लोग रोने लगते हैं, तो वो रोना है, वो बाहरी का रोना है। और सच्चा रोना वो है जब हम भगवान के विरोध में रोए। ये बाहरी का रोना है, ये भावुक रोना है खामखा। लेकिन वास्तविक गीत है, प्रभुपाद जी कहते हैं कि राधा कृष्ण की वास्तविक जो प्रेम है वही, मतलब उनका गुणगान गाना ही सबसे बड़ा गीत है।
इसे तो श्रीमद् भागवत हमारे आचार्य कहते हैं कि क्या करना चाहिए, भगवान के विषय में कुछ न कुछ गान करना। चैतन्य महाप्रभु कहते जहां देखो तहां कहो कृष्ण उपदेश। अब कुछ पढ़िए, सुनिए आचार्यों से, भक्तों से, और जब भी मौका मिले अब दूसरों को प्रदान कीजिए। अब तो नेट आ गया है ना, अब इसमें दीजिए लेक्चर, कोई बात नहीं, भगवान के विषय में बोलिए, कोई ना हो तो कोई बात नहीं, अकेले अकेले बोलिए, क्या प्रॉब्लम। यही ऐसे जीवन है ना, जीवन बिताना है हमको, भगवान के विषय में श्रवण करना, कुछ पढ़िए, कुछ सुनिए, उसका चिंतन मनन कर कर किसी को प्रयत्न कीजिए देने को। काश हो सकता है कि आपकी वाणी के द्वारा, आपकी शुद्धता के द्वारा कोई व्यक्ति परिवर्तन हो जाए, और एक व्यक्ति अगर भक्त बन गया तो भगवान प्रसन्न हो जाए। यही तो भगवान के गुणगान गाने हैं। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि बिना स्वरूप के जीव का जीवत्व ही कभी सिद्ध नहीं होता, क्योंकि जो दूसरे गाने हैं उनका स्वरूप नहीं है, और जब तक स्वरूप नहीं आता है तो प्रभुपाद जीव का जीवत्व कभी सिद्ध नहीं होता है, वो सिद्ध नहीं हो सकते, वो जीव की तरह जी नहीं रहे, और जब उनके स्वरूप में आएंगे तब जाके वास्तव में उसका जीवत्व सिद्ध होगा। ऐसे प्रभुपाद जी कहते हैं कि राधा और कृष्ण है वो जीव के वास्तविक माता पिता है, वास्तविक सुहृद है, वास्तविक स्वजन है, वास्तविक बंधु है, और उनके विषय में गान करना, उनके विषय में श्रवण कीर्तन करना ही जीव का परम लक्ष्य होना चाहिए, तब जाके भगवान प्रसन्न। तो जो गीत मध्य कौन गीत जीवर निज धर्म, तो भगवान श्री कृष्ण और राधा के विषय में कुछ बोलना। गीत गाना मतलब क्या है, कथा गानम नाट्यम गौनम। श्रीमद् भागवतम भी क्या करते हो, भक्त गाते, भगवत गीता भी गानी है, एक गीत है भगवान का, तो ये भगवान का गीत हमको गाते रहना। श्रीमद् भागवतम में प्रभुपाद जी कोटेशन देते हुए कहते हैं, श्रीमद् भागवत 10:33-36 में कहते हैं कि अनुग्रहाय भक्ताना, ये बात शायद कुंती महारानी भी कहती है, अनुग्रहाय भूतानां मानुष्यम देहमाश्रित भजते तादृश पीड़ायाम श्रुत्वा तत्परो भवेत्। कहते हैं कि भगवान वृंदावन में जब धर्म की स्थापना करने के लिए जब प्रकट होते हैं तो अपनी दिव्य लीला करते हैं, जैसे अनेक प्रकार के पूतना उद्धार है, शक्टासुर उद्धार है, बकासुर उद्धार है, अघासुर उद्धार है, अनेक असुरों को मारा भगवान ने, अनेक गोपियों के साथ लीला, बाल गोपालों के साथ लीला की है, सुंदर सुंदर भगवान ने लीला की है। इसी तो ब्रह्मा जी ने बोला, ये सुंदर लीला को देखकर ब्रह्मा जी खुद ब्रज में आकर बोले, अहो धन्य नंद गोप ब्रजोपसाम यन्मित्रं परमानंदम पूर्ण ब्रह्म सनातन। अहो धन्य, ब्रजवासी कितने धन्य हैं जिनके साथ है ना पूर्ण ब्रह्म खिल रहा है, ब्रह्मा जी प्रसन्न है। तो वो भगवान ने जो दिव्य दिव्य सुंदर सुंदर लीला की है, जो श्रीमद् सुखदेव गोस्वामी ने श्रीमद् भागवतम में रखा है, तो भक्तों श्रीमद् भागवतम पढ़ना चाहिए, भगवान की दिव्य लीला को श्रवण करना चाहिए, क्योंकि आश्रय तत्व है श्रीमद् भागवत। यहाँ प्रभुपाद जी अनुग्रह भक्ताना, भक्तों के ऊपर अनुग्रह करने के लिए, वैसे देखा जाए तो यहाँ भक्ता नाम लिखा है, वैसे सब भक्त है, जो उत्कृष्ट भक्त होता है उसकी दृष्टि में सब जीव भक्त है, तो हो सकता है कि उसके लिए लिखा हो भक्ता नाम। तो जो भक्त है उनके लिए भगवान क्या करते, अनुग्रह है, अनुग्रह करते, मानुष्यम देह माश्रय, अनुग्रह करके भगवान मनुष्य देह लेकर आते। कल जैसे नारद जी के विषय में नारद जी कहते हैं कि वह युधिष्ठिर, तुझे पता है कि बड़े बड़े ऋषि मुनि तेरे घर क्यों आते हैं, यूयं लोके बत भूरि भागा लोकम पुनाना मुनियो विसन्ति येषां गृहाणां वसतीति साक्षात् गुढं परब्रह्म मनुष्यलिंगम। तेरे घर में बड़े बड़े ऋषि मुनि आते क्यों हैं, क्योंकि तेरे घर में गुढम परब्रह्म भगवान श्री कृष्ण साक्षात तेरे घर में आते जाते रहते हैं, पड़े रहते वही। गुढम मनुष्य लिंगम,
मनुष्य का रूप लेकर भगवान आए हैं और आप जैसे भक्तों का सेवा करने के लिए भगवान दिन रात इच्छा करते हैं। तो यहाँ रूपा जी वही कहते हैं कि भगवान यहाँ अनुग्रह करने के लिए किस पर? भक्तों के ऊपर मानुष्यम देह माश्रित, मनुष्य देह लेकर आए और मनुष्य देह लेकर सुंदर सुंदर भगवान लीला करते। तो यहाँ आप रूपा जी कहते हैं कि भक्तों के ऊपर अनुग्रह करना है। देखिए श्रीमद् भागवतम में शुरुआत में शुकदेव गोस्वामी कहते हैं कि चाहे कोई भक्त हो चाहे कोई अभक्त हो या कोई व्यक्ति प्रयत्न करता हो मुक्ति के लिए, सभी के लिए जो भगवान की जो लीला है वो दिव्य लीला श्रवण करने योग्य है, वो सब आकृष्ट हो गए क्योंकि सबका स्वरूप है कृष्ण दास। तो निश्चित सभी जीव हैं वो भगवान की लीलाओं पर आकृष्ट हो। इसे कहते हैं कि अनुग्रह करने के लिए चैतन्य महाप्रभु आए, क्यों? अनुग्रह करने। इससे बड़ा अनुग्रह क्या हो सकता है? कोई व्यक्ति अगर भौतिक संसार में कुछ किसी को देता है तो कहते हैं इसने हम पर कृपा की अनुग्रह। याद रखना चाहिए भक्त जीव है सामान्य, तो दूसरे जीव पर कृपा नहीं कर सकता। कृपा भगवान ही कर सकते, कृपा भगवान के अलावा कोई नहीं कर सकता। वो देखकर, वो उनके सामने देखकर वो मतलब चिंता कर सकता है, मतलब वो क्या एक शब्द होता है, तो मतलब वो दुखी हो सकता है उनको देखकर, लेकिन जो कृपा है वो जीव नहीं कर सकता है, कृपा भगवान कर सकते हैं। अनुग्रह है केवल भगवान कर सकते हैं। तो प्रभुपाद जी कहते हैं भजते तादृशी कीड़ाया श्रुत्वा परत्वो भवे, कि जब भगवान कीड़ा सुंदर सुंदर लीला करते ब्रज में, और लीलाओं का श्रवण कीर्तन कर कर जीव है वो अपने स्वरूप को प्राप्त हो। हे प्रभु, आप इतने सुंदर सुंदर लीला करते हो, सुंदर सुंदर लीला कर कर वही लीला को शुकदेव गोस्वामी के मुख से परीक्षित को माध्यम बनाकर पूरे जगत को दिया है श्रीमद् भागवतम। वही श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद जो आश्रित तत्व है, वो आश्रित तत्व में भगवान प्रभुपाद जी कहते हैं कि भगवान का जो 10वां स्कंद है भगवान की दिव्य लीला आश्रय है, लेकिन उससे पहले हमको 9 स्कंद पढ़ना चाहिए। एक बहुत सारे मंदिर में भी बहुत बार भक्त होते हैं, तो अनेक बुक्स होते हैं, जैसे पुराण में क्या लिखा है सब बुक्स पढ़ते रहते हैं। तो मैं उन लोगों को बहुत बार जब चर्चा होती है वो पूछते हैं कुछ, तो मैं उनको बताता हूँ देखो भाई श्रीमद् भागवतम जो है ना इसको ग्रहण करो, श्रीमद् भागवतम को पढ़ो, उसमें जो रस है उसमें जो आनंद है ना वो किसी में नहीं। ये जो आप दूसरे हमारे प्रभुपाद जी लिखा है ना, उसको छोड़कर बहुत लोगों ने अनेक बुक्स लिख दिया है, तो बुक्स को पढ़ते हैं। तो मैं कहता हूँ उनको श्रीमद् भागवतम बारंबार पढ़ो श्रीमद् भागवतम, क्योंकि अभी हमारे वो लेवल भी नहीं है। तो श्रीमद् भागवतम पढ़ते जाओगे आपको धीरे धीरे जो आप चाहते हो आनंद प्रेम वो सब कुछ श्रीमद् भागवतम है। श्रीमद् भागवतम बारंबार पढ़ाई करना चाहिए। हम बोलते हैं श्रीमद् भागवतम तो पहले पढ़ाई करो अच्छी तरह, फिर जो अंदर है उसके द्वारा भगवान का गुणगान करने का प्रयत्न करना चाहिए सच्चे दिल से। जब सच्चे दिल से हम प्रयत्न करेंगे तो मंथन होता है, हम पढ़ते सुनते हैं फिर उसको बाहर निकालते, पढ़ते सुनते फिर बाहर निकालते, इसी वक्त तो मंथन हो रहा है। वो मंथन हो रहा है उसका एहसास तभी हो सकता है जब सच्चे भाव से, कोई अंदर से कामना नहीं है, केतव नहीं है, कपट नहीं है, और बस कृष्ण प्रेम और हमारी खुद की शुद्धि के लिए, मन शुद्धि के लिए, हृदय शुद्धि के लिए जो वे करने का प्रयत्न करते हैं। हमारी जो त्रुटि है, हमारी जो गलती है उसको स्वीकार करते हुए और सुधरने का प्रयत्न करते करते जब हम एक प्रयत्न करते हैं श्रीमद् भागवतम सुनने का और बोलने का, तो उससे शुद्धि होती है, और वो जब शुद्धि होती है ना तो आनंद आता है। बहुत बार मैं खुद सोचता हूँ कि वास्तव में प्रभुपाद जी जो दिया है उनका एंड है ब्रज प्रेम, वहां तक हमको दे दिया है, ब्रज प्रेम प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन हम कहाँ हैं, हम क्या कर रहे हैं? प्रभुपाद जी कहते हैं कि मैंने जो लिखा है उतना पढ़ लीजिए, है ना, तो अभी आप मेरे धाम, भगवान के धाम में पहुंच जाओ। वो पढ़िए आप अच्छी तरह, जो शब्द समझ में आते हैं ऐसे भक्तों का संग करो, जिसको समझ में आता हो उनको पूछिए प्रश्न के द्वारा हम मंथन करें। तो इसी तरह से धीरे धीरे
हमको प्रयत्न करना चाहिए इस दिव्य स्तर पर पहुंचने के लिए, और गान करना चाहिए भगवान के गीत का, भगवान की कथा का, और खास करके हरे कृष्ण महामंत्र का। जो भगवान का नाम है वो सबसे बड़ा गीत है, क्योंकि जो शास्त्र है, गोपी गीत है, भंवर गीत है, युगल गीत है, वेणु गीत है, वो सबका सार एक ही है कि भगवान का नाम ग्रहण करना। तो कलयुग में अगर कोई हमारे उद्धार कर सकता है तो एक ही भगवान का नाम, हरे कृष्ण महामंत्र जो सबसे बड़ा गीत है, क्योंकि यही गीत जो है उसमें भगवान का नाम है और भगवान में कोई अंतर नहीं है। जो व्यक्ति भगवान का नाम लेगा निश्चित भगवान को प्राप्त करेगा। इसे ध्यानपूर्वक हमको जप करना चाहिए, सुबह जल्दी जगना चाहिए सत्वगुण में, और हरे कृष्ण महामंत्र का ध्यानपूर्वक एक जगह पर बैठकर हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम, और धीरे धीरे इसी जप को 16 माला 17 18 धीरे धीरे समय जितना बीतता है धीरे उसको बढ़ाना चाहिए, 25 30 नवी समय, और धीरे धीरे भगवान को प्रार्थना करनी चाहिए, हे प्रभु मुझे नाम में आप आसक्ति दीजिए, मैं नाम में आसक्त हो जाऊं, रुचि मुझे दीजिए नाम पर। अभी जो अभी के आचार्य हमारे, आचार्य का यही काम है, वही बोलते हैं कि आप भगवान से हरि नाम में रुचि हो, अंत में हरि नाम ही मन में होगा, मन एक्टिव होगा, सब कुछ एक्टिव नहीं होगा। अगर पूरा जीवन हमने नहीं मन को डेवलपमेंट किया है तो अंत में मन जो भी हमने इच्छा किया है पूरा जीवन वही चिंतन करेगा और उसके द्वारा दुख मिलेगा। इसे क्या करना चाहिए, हरि नाम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम। ऐसे लेना चाहिए कि जब हम मौन रहे तब भी मन बोलता होना चाहिए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम। मन को हमको डेवलप करना। भक्तों ये सारे चैतन्य महाप्रभु जो संवाद है कृपा जी अंत में कहते हैं ये भक्तों के लिए है, संसार के लोगों के शोध करने वाले इन्हें नहीं समझ पाएंगे, उल्टा उनका प्रभाव विषेला, क्योंकि समझ नहीं पाएंगे और कुछ भगवान की दिव्य लीलाओं को श्रवण करेंगे तो उसका प्रभाव भी उल्टा होगा। इसलिए प्रभुपाद जी कहते हैं कि जो संवाद है वो खास करके भक्तों को श्रवण करना चाहिए, आलस छोड़कर भगवद गीता भागवतम और ऐसे जो कविराज गोस्वामी को दिया है जो था, मैंने समझ में न आए, मैंने आपको पहले बोला समझ में आए, क्योंकि प्रयत्न करोगे तो भगवान निश्चित आज नहीं तो कल बुद्धि देंगे, कृपा देंगे। प्रयत्न करना ही चाहिए। अगर हम प्रयत्न नहीं करेंगे, नहीं प्रभु जी तो समझ में नहीं आता, छोड़ प्रभु जी समझ में नहीं आता, छोड़, तो कभी समझ में नहीं आता। लिखने की इच्छा रखनी चाहिए और प्रयत्न करो, भले समझ में नहीं, जो समझ में नहीं आता वो शब्द साइड में करो, साइड में लिखो। और सभी शब्द है ऐसे भक्त है हमारे जो बड़े चढ़े भक्त हैं, उनके पास शब्द का आपको जवाब देंगे, वो लिख लीजिए, फिर जब आप वो ग्रंथ पढ़ोगे तो शब्द आएंगे तो उसका प्रयत्न करके ही हमारा जीवन। यहाँ चैतन्य महाप्रभु बहुत सुंदर गानों मध्य कौन का सर्वश्रेष्ठ रामानंद जी कहते हैं कि कृष्ण और राधा की जो दिव्य लीला है उनका गान करना, भगवान के नाम का गान करना वही सबसे बड़ा श्रेष्ठ गीत है जो गोपियों ने इसी तरह चैतन्य महाप्रभु और आगे रामानंद जी को प्रश्न करेंगे, रामानंद राय का उत्तर देंगे, वो श्रवण करेंगे कल ठीक 6 बजे। आइए और हम मिलकर जो भगवान ने कहा तुष्यंती च रमन्ती च, तो प्रयत्न करें भगवान को प्रसन्न करने का। इसमें कोई वक्ता नहीं है, कोई श्रोता नहीं है। वैसे श्रोता वक्ता तभी बोल सकता है जब श्रोता होता है, तो वास्तव में श्रोता की कृपा के द्वारा वक्ता कुछ बोल पा रहा है। अहंकार न आए हमें, ऐसी प्रार्थना करते हुए हम सब मिलकर भगवान के गुणगान गाएंगे और भगवान को प्रार्थना करेंगे कि प्रभु हमको भक्ति दीजिए, शुद्ध भक्ति दीजिए, आपका जो नाम है उसमें आसक्ति हो जाए हमारी, आपकी नाम कथा में आसक्ति हो जाए, 24 घंटे हमको दूसरा कुछ सूझे नहीं, बस आपके नाम रूप गुण लीला का श्रवण कीर्तन हम करते रहे, ऐसी हमारा जीवन बीते, ऐसी हमारी हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद।